मैं हूं कस्मो ह्यूमनिस्ट विनय और आप देख रहे हैं CSTV। दोस्तों, हवा, पानी और खाना ये 3 अहम चीज़ है इंसान की ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से उससे भी कहीं ज़्यादा अहम ज़रूरत है जो है शिक्षा। शिक्षा के बिना तो आप जी तो सकते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी खोखली या अधूरी या आत्मसम्मान के बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। और उसी शिक्षा को जब एक बड़े कस्बे की लोगों को, एक बड़े पैमाने लोगों को जब वही शिक्षा पाने के लिए नकारा जाती है, तो वही समाज जो इस शिक्षा से वंचित रहती है, तो उसी समाज का आगे बढ़ पाना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो उसी शिक्षा को जब कोई शख्स, जब कोई महान इंसान लोगों को पढ़ाए, लोगों को दिलाए, लोगों को समझाए कि शिक्षा की ज़रूरत क्या है, उसी तरह की एक महान महिला है जिनको भारत के इतिहास के अंदर जैसे छुप के रह गए हैं, जैसे हमको मालूम ही नहीं है, ऐसे एक महिला की कहानी है जो कि लोगों को पाठ पढ़ाने में, लोगों को शिक्षित करने में अपनी ज़िंदगी उत्सर्ग कर दिया था। तो मैं बात कर रहा हूँ उस महान महिला की जिनका नाम है फातिमा शेख। शायद आप नाम तो जानते ही होंगे, लेकिन फातिमा शेख ऐसे महिला थे जिनका कि सबसे बड़ा योगदान रहा था। भारत की जो बड़े पैमाने लोग थे, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को जब शिक्षा से वंचित किया गया था, भारत के यहाँ की जो उसी समय प्रचलित जो भी व्यवस्था थी, जो भी अवैज्ञानिक व्यवस्था थी, अवैज्ञानिक ग्रंथ थे, किताब थे, जिनमें ये कहा गया था कि स्त्रियों को या तथाकथित शूद्रों को शिक्षा लेना वर्जित है। अगर शूद्र शिक्षा लेता है तो बहुत महापाप होता है। ऐसे कई अवैज्ञानिक सोच की बातें उसमें लिखी गई थी। और उस सोच के हिसाब से भारतीय समाज की व्यवस्था ऐसे संरचना हुई थी कि उन्हीं लोगों को शिक्षा का द्वार बिल्कुल बंद था। तो उसी द्वार को खोलने में जब महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जब आंदोलन चला रहे थे कि भारत के लोगों को कैसे शिक्षित किया जाए, भारत के लोगों को कैसे समझदार बनाया जाए, भारत के लोगों को कैसे आगे बढ़ने के लिए समझा जाए, उसको संघर्ष की राह पर चलना सिखाया जाए, तभी ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। और इसी हद तक विरोध था कि जब महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जब महिलाओं के लिए स्कूल खोले थे, विद्यालय खोले थे, लोगों को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोले थे, जो तथाकथित यहाँ के जो धर्मशास्त्र की प्रचलित व्यवस्था थी उसी समय, वहाँ पे उनको वर्जित था, उसको अधर्म माना जाता था कि स्त्रियों को शिक्षा लेना अधर्म है, स्त्रियों को शिक्षा लेना महापाप है, या शूद्रों को शिक्षा लेना महापाप है। उसी समय में जब ज्योतिबा फुले ने और माता सावित्रीबाई फुले ने मिलकर ये विद्यालय खोली लोगों के लिए, तभी काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा था। और इतना विरोध का सामना करना पड़ा था कि वो दंपति को अपने घर से घर छोड़कर आना पड़ा। जब वो दंपति घर छोड़कर आए, सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, तब उनको सबसे ज़्यादा सहायता की थी जो महिला, उनकी नाम है फातिमा शेख, जो कि उनकी भाई के घर में रहते थे। उनके भाई का नाम है उस्मान शेख, और वहाँ पे जो उस्मान शेख ज्योतिबा फुले की एक अच्छे दोस्त थे। और फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मिले थे, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिंथिया फरार जो मिशनरी स्कूल चला रहे थे अमेरिका के, वहाँ से वो दोनों मिले थे। तो वो दोनों मिलके शिक्षा की जो आंदोलन था, भारत को शिक्षित करना, उस आंदोलन को आगे बढ़ाए। तो उसी आंदोलन में जब घर से बाहर होना पड़ा सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को, तो जो महिला अपने सहायता की थी, उनको घर में स्कूल बनाने की जगह दी थी, उनको आश्रय दी थी, उस महान महिला की नाम फातिमा शेख थी, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलके शिक्षा ली। उसके साथ साथ जो स्कूल उन्होंने बनाया था, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल बनाया था, उसी स्कूल में
शिक्षिका के हिसाब से पढ़ाया करती थी। तो ऐसी जो परिस्थितियाँ थी, उसी वक्त जो परिस्थितियाँ थी भारत में, वो काफ़ी शर्मनाक परिस्थिति कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने लोगों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा था। उसी समय बहुत संघर्ष करने के बाद लोगों को शिक्षित करने में अपनी जीवन का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1849 की बातें हैं, जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को घर से बाहर होना पड़ा। तभी उन्हीं के घर में, फतिमा शेख जी के घर में उनको आश्रय मिली थी और वो पढ़ाई करती थी। जो स्कूल खोले थे उसमें शिक्षिका के रूप से पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर फतिमा जी ने अपने खुद से 1851 में मुंबई में 2 स्कूल खोले थे, जो कि लोगों के लिए पढ़ाने के लिए ये चीज़ें किए थे उन्होंने। फतिमा शेख जी की जन्म 9 जनवरी 1831 को हुआ था पुणे में। और वो धर्म की बात बोले, धर्म के हिसाब से बोले तो मुस्लिम कम्युनिटी उसी समय जो थे मुस्लिम कम्युनिटी में आते थे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको भी काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। जब कोई ऐसे महान काम होता है तो किसी ना किसी तरह के विरोध तो होता है। तो उस विरोध को बिल्कुल नकारते हुए, उसको सामना करते हुए उन्होंने अपने आंदोलन चलाया और 2 स्कूल जो मुंबई में खोली थी 1851 में, वहाँ पे भी पढ़ाना शुरू की थी। तो ऐसे महिला है जिन्होंने शिक्षित करने में अपने जीवन को उत्सर्ग किया था। तो उस महिला की योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। उनके बारे में जानना चाहिए, उनके बारे में खोज करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सुंदर बनाता है, इंसान को समझदार बनाता है, इंसान को अच्छे और बुरे के बीच फ़र्क सिखाता है, अंधकार से, अज्ञानता की अंधकार से आलोक तक की ले जाती है। तो उसी शिक्षा में क्या होती है कि ऐसे जो मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल होता है, और मानव कल्याण के लिए शिक्षा का सबके लिए मुक्त होना अनिवार्य है। अगर ऐसी जो शिक्षा होती है उसको अगर मुफ्त में दिया जाए तो सारे लोगों की कल्याण हो सकती है। तो इसी बात को लेते हुए और इसी चीज़ को समझते हुए भारत के ऐसी महान महिला शिक्षिका थे फतिमा शेख जी, उनको हम नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं कि आपने हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, शिक्षित करने के लिए आंदोलन चलाया था। और उसी समय जो स्त्री पुरुष समानता का आंदोलन था, जो फुले दंपति चला रहे थे, उनके साथ कंधों में कंधों मिलाकर उसमें भी साथ दिया। तो वहाँ से जो स्कूल की व्यवस्था उन्होंने बनाई मिलके, वहाँ पे बहुत सारे मतलब जो आज के जो स्कूलों में अच्छे अच्छे चीज़ें होते हैं, जैसे आज की स्टैंडर्ड स्कूल जो बताए जाते हैं भारत में, जैसे शिक्षा का अधिकार हो, जैसे मिड डे मील का स्कीम हो, या जैसे बाकी जो न्यूट्रिशन देने के लिए बच्चों की बात होती है, या अच्छे पाठ पढ़ाने की बात होती है, अच्छे स्कूल की होती है, अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरी होती है। ये सारी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट वहाँ से शुरू हुई थी, जब माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोले थे, वहाँ से ये व्यवस्था शुरू हुई भारत के अंदर, जो कि काफ़ी आज तक हम ये मानते आए हैं कि जो मॉडर्न स्कूल है आज तक जो खोल रहे हैं, या प्राइवेट स्कूल है, जो भी स्कूल है भारत में, जहाँ भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, वहाँ पे जो छात्र छात्राएँ होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था राइट टू एजुकेशन का, या मिड डे मील स्कीम का, या स्कॉलरशिप का, ये सबसे पहले ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने अपने विद्यालय में ये बेनिफिट्स, जो बच्चे पढ़ने आते थे, जो गरीब बच्चे आते थे, जो तथाकथित शूद्र कम्युनिटी से होते थे, या बाकी जो भी लोग थे जो पढ़ नहीं पाते थे, उनको मुफ्त में पढ़ाते थे, ये सारी जो योजनाएं थी उनकी देन थी। उसके साथ साथ जब 1852 में गवर्नमेंट जो ब्रिटिश की थी यहाँ पे, उन्होंने उसकी मदद कर रहे थे, मतलब उनको शिक्षा, जब ये शिक्षा का आंदोलन चला रहे थे, उनको काफ़ी अप्रिशिएट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और वहाँ पर एक व्यवस्था थी, जैसे कि कोई भी अगर महिला विधवा हो जाती है तो उसको सर मुंडन कराना पड़ता है। ऐसे
बहुत घिनौने परंपराएं थी। ये सारे परंपराओं को तोड़ के भारत के समाज को, भारतीय राष्ट्र को शिक्षित करने में ये जो महान महिला थी, जो सामाजिक क्रांति के पिता महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिलके आंदोलन में काम किया था, अपनी महान योगदान दिया था भारत को शिक्षित करने में, ऐसे महान महिला को हम नमन करते हैं और हम उनकी ये कार्य के लिए सराहना करते हैं। हम उनको आदर्श मान के एक नई समाज व्यवस्था की नींव की तरफ चले, जहाँ पे सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य का सुविधा मिले और उसी शिक्षा जो कि हम आज की बात कर रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन जो है या शिक्षा का अधिकार जो है, उसमें अच्छी शिक्षा हो, सभी बच्चों को शिक्षा मिले। ऐसी महान प्रेरणादायी महिला है, उनकी जिंदगी को भारत के लोगों के कल्याण में लगाया, इसलिए उसकी सराहना करते हुए भारत में जो आंध्र प्रदेश की सरकार थी, वो 8वीं क्लास की जो किताबें हैं उसमें उनके नाम, फतिमा शेख जी के नाम पे एक विषय है, उनको डाला है। ये स्टेप्स उठाने के लिए जो आंध्र प्रदेश की सरकार है उनको हम सराहना करते हैं और उसके साथ साथ उनको सम्मानित करते हुए जो सर्च इंजन गूगल होती है, उन्होंने 9 जनवरी 2022 को उनकी एक डूडल बनाया था जो कि गूगल की पेज पे होती है। तो इतने सारे सम्मान तो बनता है, ऐसी महान महिला के लिए तो बहुत सम्मान बनता है और हम भी सराहना करते हैं, हम भी उनको नमन करते हैं और सभी लोगों से ये अपील है कि ऐसे महान महिला की जीवनी को पढ़े, महान महिलाओं की आंदोलन को समझे और उनकी बताई शिक्षा के मार्ग पर चले, ताकि हम एक बेहतर समाज की ओर बन सके, जहाँ पर समानता हो, जहाँ पर स्वतंत्रता हो, समता, बंधुता और न्याय हो। यही मानवाधिकार की बातें जो सब इंसान के लिए समान होती है। ऐसे संकल्प देते हुए आज की कस्म ह्यूमैनिज्म की जो ये सीरीज़ है उसमें आज इतना ही है। तो आज का जो एपिसोड था फतिमा शेख जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में हम आपको बधाई देते हैं कि आपने बहुत ध्यान से सुना और आपको कैसा लगा आज का जो ये अध्याय था। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें पता भी भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं और इसलिए फिर आपसे मुलाकात होगा फिर एक अगली अध्याय में। तब के लिए दीजिए इजाज़त। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कस्म ह्यूमैनिज्म की बात को समझते रहिए, कस्म ह्यूमैनिज्म के रास्ते पे चलते रहिए और अपने जीवन को सुखी बनाए। जय विज्ञान।